शांति ही नहीं है। पहाड़ जमा है रुई का और एक जरा सी चिंगारी पड़ी कि भस्म हो गया। फिर ये तो प्रेम समुद्र है प्रियाजू, इनके शरणागत की दुर्गति कैसे हो सकती है? इसका मतलब ये नहीं कि वो मनमानी आचरण में लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। त्रुटि होना और मनमानी आचरण होने में अंतर है। त्रुटि चल रहा है, फिसल गया। मनमानी आचरण खड़ा होकर विचार करके फिर उधर जा रहा है गलत मार्ग में। कहीं प्रभु का शरणागत, प्रियालाल का शरणागत जानबूझकर क्यों गलत मार्ग में जाएगा? भूल ही न देख कुमारक पाऊं। पर यदि चूक हो जाती है तो चूक गिनते नहीं हमारे प्रभु, बड़े कृपालु हैं। नहीं तो मार्ग रुक जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, पतित हो जाए। तो कह रहे हैं राधा कृष्णो सेवितम केपि धन्या। कोई बिरला ऐसा है जो श्यामा श्याम की सेवा पद्धति को स्वीकार कर लिया। बड़े सौभाग्यशाली जन है, प्रिया प्रीतम गोद में लिए, कोई गोपाल जी लिए हैं, कोई प्रिया प्रीतम लिए हैं। सावधानी रखी जाए, ये खिलौना नहीं है। बहुत धन्य है कि आप लेकर धाम आते हैं, यात्रा करते हैं, पर मर्यादा में रखें प्रभु को। ये कोई खिलौना नहीं कि कहीं भी बैठा दे, कैसे भी। बहुत सावधानी की जरूरत है, अपराध न बनने पावे। फिर गोद में लिए डोलो, कोई परेशानी नहीं है। अगर इनकी सेवा में थोड़ा भी सावधान होकर के आप अपने जीवन को अर्पित कर दिए तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ईश्वर की भक्ति, प्रेम सब प्राप्त हो जाएगा। बड़े करुणा में हमारे युगल सरकार श्यामा श्याम है। बोले राधा कृष्णो सेवितुम केपि धन्या वृंदारण्यावास मां मृत्यु कुर्यु। अगर ये भी नहीं हो पा रहा आपसे प्रिया प्रीतम की सेवा, बोले अब हमारा शरीर काम नहीं करता, तो बोले आ जाओ वृंदावन मरने के लिए। ये आखिरी साधना है परम पद की। वृंदारण्यावासमा मृत्यु कुर्यु हो। मान लो आपका शरीर काम नहीं करता, रोगी शरीर हो गया, आप साधना नहीं बननी, लेकिन आपके मन में इच्छा हो गई भगवत प्राप्ति कैसे हो। अब साधना बननी नहीं, सेवा बननी नहीं, तो बोले मरने का व्रत लेकर वृंदावन आ जाओ। मरने का व्रत जैसे परीक्षित जी ने लिया, गंगा के तट पर बैठ गए, आमरण अनशन व्रत। अब यही प्राण छोड़ूंगा, आमरण अनशन व्रत, कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, प्रभु का यश गान सुनते हुए अपने शरीर को पूरा करूंगा। यहां खाऊंगा और पीऊंगा भी, चरणामृत पीऊंगा, प्रभु का उच्छिष्ट पाऊंगा, इस रज में रहूंगा, पर चाहे जितना भारी रोग या दंड मिले, अब इस भूमि को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो श्यामा श्याम मिल जाएंगे इतने मात्र में। बड़ी बात इस श्लोक में कह रहे हैं। धर्म की साधना बहुत कठिन है। महाभारत में एक प्रसंग पड़ा, हजम नहीं हो सकता किसी को। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, मैं गृहस्थ हूं, कैसे मुझे धर्म की पूर्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी? उन्होंने कहा अतिथि देवो भव, अतिथि सेवा, कभी अतिथि विमुख न जाने पावे, ऐसा है भी। अतिथि देवो भव। प्रायः पहले घरों में सामने लिखा होता था अतिथि देवो भव, बड़ा सत्कार पूर्वक। अब तो लिखा होता कुत्ते से सावधान। बहुत अंतर हो गया कलयुग का समय। पहले कोई न कोई मंगल चिन्ह घरों में बने होते थे। अब उल्टा जूता टंगा होगा या यो चिन्ह लगा होगा। ये युग धर्म का प्रभाव देखो। अब उन्होंने अतिथि को भगवान समझा। यदि कभी किसी की पादुका घर के बाहर है तो अंदर नहीं जाते थे वो। कोई अतिथि है, उनकी सेवा हो रही, और तब तक खड़े रहते थे जब तक पत्नी आकर उनको आदर से सत्कार पूर्वक अंदर ले जाती। हाँ, हो गई हमारी अतिथि सेवा,
अगर मैं जाऊंगा तो पतिव्रता मेरी सेवा में लग जाएगी, अतिथि धर्म में बाधा पड़ जाएगी। एक दिन मूर्तिमान धर्म अतिथि रूप में उनके यहां गए। पत्नी उनको अर्घ आदि दे करके भोजन पवाया, भगवत प्रसादी पान की बीड़ी दी। वो इंतजार ही कर रहे थे, किसी कार्य हेतु उनके पति गए हुए थे, बाहर पादुका उतरी देखी, खड़े हो गए। अतिथि सेवा घर में हो रही। पत्नी से कहा कि मेरी इच्छा है कि आप हमारे गले में हाथ डालें और जहां तुम्हारे पति है वहां तक चलें। उनका जो आपकी आज्ञा। पति के सामने गए, दृष्टि मिलाई, उनका घर अंदर आए, ऐसे ही हाथ डालकर अंदर आए। तुम्हें रोष नहीं आया अपनी पत्नी पर, हमारी चेष्टा पर? तो कहा नहीं भगवान, बिल्कुल नहीं। आप हृदय को जांच लीजिए, आप हमारे अतिथि भगवान हैं, मैं आपका सेवक हूं, ये पत्नी भी आपकी सेवक है। तुम्हें धर्म व्यतिक्रम नजर नहीं आया? एक पतिव्रता दूसरे पुरुष के गले पर हाथ डाल ले? बोले नहीं भगवान, क्योंकि आपको मैं मूर्तिमान धर्म के रूप में देख रहा हूं। वो भाव से कह रहे हो, मूर्तिमान धर्म ही है वो। तो क्या धर्म का स्पर्श करने से धर्म की हानि हो सकती है? अगर मैं तुम्हारी पत्नी के साथ ऐसे ही बाजार में घूमूं तो घूम सकते हैं भगवान, आप साक्षात धर्म है, मेरे धर्म का कोई व्यतिक्रम नहीं होगा। तुम्हें गुस्सा नहीं आएगी? नहीं। तो अपने स्वरूप को प्रकाशित कर दे। मूर्तिमान धर्म बड़ा कठिन है, धर्म का पालन करना। बातें कर लेना अलग है। देखो बड़े बड़े शास्त्र पर धर्म परीक्षा लेने के लिए देवराजेंद्र और अग्नि कबूतर के रूप में, देवराजेंद्र बाज के रूप में कूद पड़ा कबूतर महाराज शिव के गोद में। रक्षा करो महाराज, ये बाज हमें खा रहा है। और ये धर्म कहता है कि कोई आकर तुम्हारे सामने कह दे रक्षा करो, तो चाहे प्राण चले जाए उसको बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए तब तक जब तक तुम जिंदा हो। ये धर्म कहता है। वो तुम्हारी शरण में आ गया, अब उसकी रक्षा होनी ही चाहिए। उनका है बाज, अब मैं तुम्हें कबूतर को खाने नहीं दे सकता। उनका क्यों? आप बड़े धर्म के ज्ञाता है, मेरा आहार है कबूतर, बाज का आहार है कबूतर, जगत जानता है, ब्रह्मा जी ने निश्चित किया है, आप क्यों नहीं देंगे? उनका मेरी शरण में आ गया, यह भी धर्म है। मुझे कबूतर चाहिए, कबूतर नहीं दूंगा, आपको मैं मांस मंगा के दे दूंगा, जितना चाहो पालो। तो जानते हो मैं किसी और पशु का मांस नहीं खाता, मैं स्वयं शिकार करके पाता हूं, बाज ने कहा। तो कोई तो उपाय होगा, पर कबूतर नहीं दूंगा। हां उपाय है, यदि आप अपना मांस दे दे कबूतर के वजन भर, तो मैं छोड़ दूंगा कबूतर को। उनका धन्य है, तुमने धर्म की रक्षा के लिए मुझे अवसर दिया। जिस अंग का कहो उस अंग का, मुझसे इससे मतलब नहीं। एक तरफ कबूतर बैठा ले और आप काट कर स्वयं अपना मांस रखिए, मैं कबूतर को छोड़ दूंगा। कबूतर हो तो आधा किलो 1 किलो में तौल जाए, वो तो भगवान अग्निदेव हैं। जंघा का मांस काट के रखा। बातें बनाना अलग है, काट के अपने हाथ से मांस रखना, होश खराब हो जाएंगे एक सुई चुभ होने में। काट के रख दिया, फिर इस जंघा के मांस को काटा, फिर भुजाओं के मांस को काटा, फिर छाती के मांस को काटा, फिर स्वयं बैठ गए और कहा मेरे को खा ले पर कबूतर को नहीं खाने दूंगा। प्रकट हो गए साक्षात भगवान अग्निदेव कबूतर के रूप में, देवराजेंद्र। उनका प्रणाम है महाराज, आपने धर्म का पालन किया, आपका सदा यश बना रहे और श्री वैभव आपकी सेवा में रहे। धर्म पालन बहुत कठिन है, धर्म का पालन करना। जानते नहीं कि धर्म किसे कहते हैं पूर्ण रूप से तो, और जो धर्म के ज्ञाता है वो अतिथि सत्कार के लिए, शरणागत के लिए, पातिव्रत के लिए, पत्नी व्रत के लिए, क्या माता पिता की सेवा के लिए कितने धर्म के स्वरूप वर्णन किए गए। प्राणों की बाजी लगा दी।
एक पुत्र है जो धर्म को जानता है, तो माता पिता को पालकी में बैठाल के तीर्थ यात्रा करवा रहा श्रवण कुमार। एक पतिव्रता है जो अपने पातिव्रत धर्म को जानती है, तो यमराज से अपने पति को वापस ले आती है। ये धर्मों का वर्णन कितना कठिन है, कैसे भगवत प्राप्ति होगी। अर्थ की प्राप्ति में लोग बावरे हो जाते हैं, पापाचरण करके अर्थ कमाने लगते हैं। काम काम तो पागल ही कर देता, कोआ मदांधो मदना तो रोआ। और मोक्ष पीछे साधन सुना है, साधन चतुष्टय, तीनों शरीरों का राग त्याग, बहुत कठिन है मोक्ष पदवी। ईश्वर की भक्ति भी बहुत कठिन है। श्रीपाद कह रहे डरो मत, सहज में वो पद प्राप्त होगा जो किसी साधना से नहीं होता। इसलिए क्या, वात तत्साधनानी, हरिवंश महाप्रभु कहते सर्वेशु साधन वरेशु चिरम निराशा। क्या करो, बोले प्यारी जू का आश्रय ले लो। बहुत करुणामयी बरसाने वाली लाडली जू है, करुणा बरसती रहती है इनकी कृपा दृष्टि अपने शरणागतों पर। अगर ये भी तुमसे नहीं बन पा रहा तो आओ, करुणामयी को भी जो आनंदित कर देता है वह वृंदावन धाम, या मरने का नियम ले लो। बहुत बड़ी बात है, बस आखिरी बात है ये। कोई साधन भजन हमसे नहीं बनता, पर हमने वृंदावन को पकड़ लिया, अब हम यहीं मरेंगे। मरने के लिए वृंदावन पकड़ा है, तो ऐसा नहीं कि बहुत आराम से कट जाएगा। जो ही निष्ठा धारण की जाती, प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है निष्ठा के लिए। अब आपके प्रियजनों का ऐसा आक्रमण होगा प्यार का कि रहना मुश्किल कर देंगे। वैसे कभी प्रेम से बात नहीं करेंगे। आप वृंदावन वास ले लें, कैसा, बोले वृंदारण्या वासमा मृत्यु कुरियो, मरने आया हूं वृंदावन। इतना प्यार दिखाएंगे, पुत्र पुत्री रिश्ते नातेदार, कि आपको लगेगा कि कोई हमें बहुत प्यार करता है, और आपका मन राजी हो जाएगा और वहीं भाग जाएगा। ये बहुत धोखेबाज मन है, हमारी निष्ठा को तोड़ता है, बहुतों को देखा है। इसीलिए हम भी डरते रहते हैं, जब तक प्राण न निकले इस परम पावन भूमि में, तब तक डरते रहते हैं और मनाते रहते हैं कि प्रियाजू कभी ऐसा ना हो, कभी कहीं ऐसा ना हो। ये ऐसा होता रहता है। शरीर रोग से ग्रसित है, पीड़ाएं बहुत हैं, कभी ऐसी भयानक स्थिति आ जाए और ये सलाह कोई दे दे कि इनको ले चलो बंबई कलकत्ता, तो हे करुणामयी, जब तक श्वास है तब तक विश्वास केवल काम कर रहा है। भरोसा नहीं है इस बात का कि हमारा मन कब क्या कह दे। जब भारी पीड़ा का वेग होता है, उस समय पीड़ा निवृत्ति केवल मांग होती है अंदर की। तभी जो सेवा में परिकर उनको दृढ़ कर दिया है, हम भी आदेश कर दें कि ले चलो तो भी नहीं ले जाना, क्योंकि हम मरने के लिए वृंदावन है, बचने के लिए नहीं। वृंदावन में हम अपने शरीर को त्यागने के लिए, प्राण समर्पित करने के लिए वैसे समर्पित कर दिया है, पर हिम्मत इसलिए नहीं होती कि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। हम तो कह रहे समर्पित कर दिया है, कल प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दे और छोड़ दे तो हम कुछ नहीं है, हमारी निष्ठा कोई नहीं है। आपके द्वारा बनाई हुई निष्ठा, आप ही उसका बल दे रहे। आप छोड़ दें तो हम किसी काम के नहीं। कहां बह के खड़े हो जाए हमें कोई भरोसा नहीं। आप पकड़े इसलिए दृढ़ता पूर्वक गरज रहे, आप छोड़ दे तो ये आंधी हमें कहां उड़ा के ले जाएगी मुझे कुछ पता नहीं। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक डर रहे हैं कि कहीं कभी ऐसा ना हो जाए, कहीं कभी ऐसा ना हो जाए। ये यही नहीं, जो नियम लिए उनको भी डरना चाहिए। कभी कोई घटना घट सकती है, कभी कोई ऐसा नाटक माया भेज सकती है जिसमें हमें परास्त कर दे। नहीं परास्त होना, मृत्यु से बढ़कर कुछ नहीं, और उसका वर्ण कर लिया है। अब क्या भय, अब क्या संशय। पर ये जो डर है, ये उसी निष्ठा की पुष्टता के लिए कि आपके बल से ये है, क्योंकि मेरे बल से वृंदावन नहीं। आप छोड़ दो कि अपना बल दिखाओ तो हमारा बल छूट गया,
हमारा कोई बल नहीं, हमारा बल आप है। इस बल से अखंड वृंदावन वास होता है। अगर वृंदारण्या वासमा मृत्यु कुर्यु, हे अनंत जन्मों की बात बन गई। अगर यहां शरीर छोड़ दिया, निश्चित कल्याण हो गया। आपका शरीर रोगी है, बहुत परेशान है, आप कोई साधना नहीं कर सकते, कोई भजन नहीं कर सकते, आओ श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन में अपने शरीर को छोड़ने के लिए इंतजार करो। यहां अगर अपराध करके शरीर छोड़ो कि मैं किसी क्रिया से शरीर छोड़ दूं, जिसे आत्महत्या जैसा शब्द कहते हैं, वो बात नहीं है। फिर तो दुर्गति वाला काम कर दिया आपने। सहो, कष्ट को सहो और इंतजार करो प्रियाजू के विधान का। और यहां शरीर पूरा हो तो जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ईश्वर की भक्ति, इन समस्त पुरुषार्थों से बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है, वो यहां केवल शरीर छोड़ने से प्राप्त हो जाता है। कितना बढ़िया बात है। शरीर तो छूटेगा ही। अगर कोई भाग्यशाली इसको लाभ अपने जीवन में उतारना चाहे, इस परम लाभ को, जे रेणु पर मरिबो मंगल आए, तो अपने प्रियजनों से कह दे कि जब हमारा ऐसा कुछ शरीर लगने लगे तो धाम में आओ, 2-4-10 दिन किराए का ले लो और यहां राधा नाम कीर्तन करते हुए शरीर छुड़वा दो, तो परम धाम की प्राप्ति हो गई। पर ऐसा बड़े कृपा पात्र जनों को होता है, नहीं तो कहे भी तो नहीं होता। एक 2000 रुपया महीना इत्र सेवा के लिए श्री जी की देते थे वर्षों से। उनका एक भाव बन गया था, क्या नाम हमें याद नहीं, पर वो, हाँ जो भी, वो बड़े भाव से करते थे, मतलब आंसू बहा के देते थे कि हमारी सामर्थ्य इतनी नहीं, पर मैं किसी तरह उस समय किंचन भाव से रहते थे। तो श्री जी को नाम सेवा को इत्र, तो इत्र देते थे। एक दो बार उनको डांट लगाई, हे भजन में लग, क्या है 2000 रुपए दे दिए और सोचा फुर्सत हो गई हमारी। बोले सही महाराज, मैं तो ऐसे ही सोचता हूं कि दे दिया ना तो मेरा काम बन जाएगा। ऐसे कोई काम बनता है इतने से? नाम जब चलना चाहिए, भजन करना चाहिए, ऐसा वो कुछ नहीं सुनते। बड़े मतलब अक्खड़ स्वभाव के थे। आखिरी लीला हुई जीवन की, कैंसर हुआ। जब हुआ तो आए और मुस्कुराए, बोले अब कैंसर हो गया है। घबराना क्या? बोले घबरा नहीं रहा हूं, लेकिन जीवन सार्थक नहीं हुआ है। हमारे अंदर कोई भजन नहीं, कोई साधन नहीं, तो शरणागति दोगे? तुमको आप तो पक्का दे देंगे, क्योंकि जब जाने का नंबर आ रहा है। शरणागति दिया। हालत ये खराब हुई कि पहचान में नहीं आ रहे थे कि ये वही है क्या। आस्ते मात्र रे शरीर आए एकदम ऐसे। तो सुना, उनके एक मित्र हैं, अपने विरक्त सन्यासी ही है, उन्होंने बताया हालत बहुत खराब महाराज जी, अंतिम समय। तो जब कभी कुछ विशेष होता है तब हम कहते ला हम बात करते हैं। उनका लगाओ, देखो ढूंढो नंबर, इन्हीं से पूछो, तो नंबर पूछ। हमका एक बात केवल मेरी मान लो, आप वृंदावन आ जाओगे? बोले आने लायक ही नहीं, इतनी मशीनें लगी ऐसा ऐसा। एक बार मेरी बात मान लो। तो उनका कुछ नहीं हो जाए, शाम तक आ रहा हूं। यही सामने वेदांत हॉस्पिटल में आए, गए हैं उनसे मिलने गए। कहा महाराज जी बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। तुम कहा फिर भूल गए, राधा राधा बोलो, राधा 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 राधा। उनका राधा 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 राधा। हो गया काम, तुम्हारा हो गया, चल दिए। कुटिया पहुंचे, सूचना ही गए, कहा हो गया काम। धाम आए, राधा राधा शरणागत। थोड़ी सी सेवा श्री जी के प्रति भाव किया, मेरी लाडली ने परम धाम प्रदान कर। एक नहीं कितनी घटनाएं। इसलिए वृंदारण्या वासमा मृत्यु कुर्यु। कुछ साधन न बने तो वृंदावन में मरने के लिए वास कर लो, तो अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। ये आखिरी बात है। वस्तुतः जीते जी प्रेम रस में डूब जाएं, प्रियालाल के प्रेम रस का रसास्वादन करें। श्री देवर्षि नारद जी
भक्ति के प्रेम सूत्र वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रकाशते क्वापि पात्रे। ये भक्ति किसी बिरले कृपा पात्र में प्रेम प्रकाशित करती है। भक्ति तो बहुत करते हैं, पर बिरले कृपा पात्र में प्रेम प्रकाशित करती। कई दिन से चर्चा हो रही, कृपा पात्र ध्यान से सुनेगा। ब्रह्मा और वशिष्ठ और वाल्मीकि सनक सनंदन जिनका ध्यान करते हैं, बहुत ध्यान से सुनेगा। ब्रह्मा वशिष्ठ वाल्मीकि सनक सनंदन जिनका ध्यान करते हैं, उन भगवान के तुम दास हो। मर चाहे जाना, कभी हाथ मत फैला देना किसी के आगे, पैसे के लिए, अन्य वस्तुओं के लिए। आचार्यों का आदेश केवल भिक्षान्न के लिए है। क्षुद्ध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा के लिए भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के भूख टूक और घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। इसके अलावा नहीं। अगर भिक्षा के लिए आप चल दिए और उसने रोटी ना दे के 100 रुपया सामने दिए, तो लेना नहीं चाहिए। ए बाबा कुछ खा ले, नहीं, हम इसके भिक्षुक नहीं हैं। इस समय आचार्य आदेश से केवल कुछ मिनट के लिए हम अपने प्राण पोषण के लिए रोटी मांग रहे, इसके अलावा नहीं। बादशाह हो तुम, वो भी आचार्य आज्ञा का पालन करने के लिए, नहीं तो आकाश वृत्ति से बैठ जाओ। गरज हो तुम्हारी तो भेजवा देना, नहीं तो भूखे प्राण त्याग देंगे आपके लिए समर्पित। प्रेम पात्र उपासक मर चाहे जाए, कट चाहे जाए, सड़ चाहे जाए, पर वो पैसा नहीं मांग सकता। इसको दिमाग में बैठा लो। ये जो हवन के लिए पैसा चाहिए, ट्रेन के लिए पैसा मांगना, ये प्रेम पात्रता नष्ट करना है। मांगने की जरूरत नहीं है। अन मांगे आगे आवे गो, जो पल लागे पल को, स्वामी हरिदास जी महाराज। मांगने वाले कभी प्रेम पात्र नहीं बन सकते। बैठा लो अंदर। आज यही लोगों के भ्रम बैठ गया कि बाबा जी का मतलब भिखारी होते हैं। हर समय निष्काम भाव से परमात्मा चिंतन में। भिखारी तो तुम करोड़ों के हो, करोड़ों दे दिया मेरे मालिक ने, फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं, फिर भी तुम्हारे अंदर आकांक्षा और कामना भरी हुई है। वो तो 4 टुकड़े में शांत हो गए, लेकिन तुम 4 अरब में भी शांत होना नहीं चाहते। कितनी भोग सामग्री, फिर भी तुम्हारे अंदर वही भिखमंगापन बना हुआ है। ये मत सोचो कि संत जन भिक्षुक है, नहीं, ये भगवान के निज पार्षद हैं जो संतों को भिखारी समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि संत काम नहीं करते हैं ना, पड़े पड़े खाते हैं केवल ऐसे। आओ हम तुम्हें पड़े रहने की व्यवस्था करते हैं, केवल पड़े ही रहना, गिरदा लगवा देंगे और पढ़ के दिखाओ तुम, केवल पड़े रहना। अगर मन प्रभु में नहीं लगाओगे ना, तो तुम्हारे आसपास सुगंध द्रव्य छिड़का देंगे, समय से भोजन पहुंचा देंगे, फिर भी भाग जाओगे, टिकोगे नहीं यहां। क्योंकि मन की मार बहुत बुरी है और संत हर समय मन को सच्चिदानंद में लगाता है। इससे बड़ा कोई काम नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब तुम्हें गुलाम बनाए हुए हैं, अपने को बहुत वीर समझते हो। हर विकार को रौंद कर सच्चिदानंद के जो चिंतन में लगा उसे संत कहते हैं। तभी जाने वो संत अनंत समाना, मोरे मन प्रभुस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मर चाहे जाए, कट चाहे जाए, गल चाहे जाए, पर कभी किसी के आगे हाथ ना फैलावे रुपए के लिए। ध्यान रखना, जो किसी भी कारण के लिए पैसा मांगता है, वस्तु मांगता है, वो भगवत प्रेम पात्र कभी नहीं बन सकता। वो कभी भगवान का भक्त या प्रेमी नहीं हो सकता। ए बाबूजी, बेकार है। जबान से निकलने के पहले प्राण क्यों नहीं निकल गए? भगवान का दासत्व कलंकित कर रहा है, ऐसे टीका लगा लिया, वेश बना लिया और ऐसे मांग रहा है। वो सच्चा आचार्य परंपरा का नहीं होगा, वो केवल पैसे के लिए भेष धारण किए होगा। कोई भी आचार्य परंपरा का महापुरुष ऐसे नहीं कर सकता, पक्का नहीं कर सकता। जिसने त्रिभुवन की राजलक्ष्मी को छोड़कर एकमात्र भगवान श्री हरि से प्रीति किया है,
वो ये कहेगा आज एकादशी 10 रुपया दे दो, 20 रुपया दे दो, नहीं। अगर ऐसी कहीं वृत्ति हो तो हटा देना चाहिए।